हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आप लोगों का दीपक सर अभी इंटीग्रेशन को लेके आया हूँ। इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम नगर को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोग को मिल पाए और आप लोग उससे स्टडी कर पाए। तो आइए जानते हैं, हम लोग फिजिक्स में पढ़े हैं एक फॉर्मूला S=T², यानी डिस्प्लेसमेंट=T², यदि दिया हुआ है आपको। तो यदि आपको इसका वेलोसिटी फाइंड आउट करना होगा तो आप क्या करते हैं, इसे v इक्वल टू क्या लिखते हैं, ds/dt। क्या लिखते हैं, ds/dt, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ s विथ रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है s का वैल्यू यानी dt²/dt। तो इसका वैल्यू v का वैल्यू आपको आ गया कितना, 2t आ गया। कितना आ गया, 2t आ गया। यदि इसी जगह पे 2 मिनट के लिए सोचिए, यदि आपको इस जगह पे v का वैल्यू दे दिया जाए, v का वैल्यू दे देता t² + 1 और आपको बोलता है s का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, जबकि आप फॉर्मूला भी जानते हैं v इक्वल टू होता है ds/dt। तो आप v का वैल्यू क्या निकाल पाते, नहीं निकाल पाते। क्यों नहीं निकाल पाते, क्योंकि आप डिफ्रेंशिएट करते यदि v को तो आपको s का वैल्यू फाइंड आउट नहीं हो पाता। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसे इंटीग्रेट करना होता है, आपको इंटीग्रेट करना पड़ता है, यानी रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस को करना होता। तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, उसे बोलेंगे हम लोग इंटीग्रेशन। तो इसे हम लोग लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन क्या होता है, लिखते हैं रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन। किसे लिखते हैं इसे हम लोग, डिफ्रेंशिएशन का ये रिवर्स प्रोसेस है। इसे हम लोग इंडिकेट करते हैं किस फॉर्म में, इस फॉर्म में इंडिकेट करते हैं, एक कर्व के तरह, एक कर्व के तरह इसे इंडिकेट करते हैं। सपोज इस यहाँ पे लिखे हम लोग dy, तो इसे बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ y, इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू dy। चलिए आइए हम समझते हैं इंटीग्रेशन को और डीपली। इंटीग्रेशन होता क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप एक ग्राफ बना लेते हैं, एक ग्राफ बना लेते हैं। सपोज हम एक ग्राफ बनाएं, ये वाला ग्राफ बना लिए। ये मेरा कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस है। और हम ये ग्राफ बना लिए। तो भैया जब ये ग्राफ बना लिए तो और इसमें बोला गया हमको कि इसका एरिया कितना होगा, ये जो सरफेस है, ये जो हिस्सा है, इसका एरिया कितना होगा। सपोज ये x1 गया है, x1 है, तो हम क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे ट्रायंगल के हिसाब से। फिर यदि दूसरा ग्राफ हम देखते हैं, दूसरे ग्राफ में देखिए, यदि ऐसे दिया रहे x एक्सिस और ये मेरा क्या है, y एक्सिस, ऐसे दिया रहे, तब भी हम इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या करेंगे, इस पोजीशन से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे एक्स एक्सिस पे, तो ये स्क्वायर बन गया और इसका एरिया हम फाइंड आउट कर लिए, आसानी से इसका एरिया निकाल लिए। लेकिन जब हमें ग्राफ इस रूप में दे दिया जाए, यदि हमें ग्राफ इस रूप में दे दे, ध्यान से देखिएगा ये ग्राफ को, ग्राफ इस रूप में दे दे, तो आप कैसे इसे फाइंड आउट कीजिएगा, ऐसे कैसे फाइंड आउट कर लीजिएगा, आइए जानते हैं। तो आप देखिएगा यहाँ पे क्या है, एक कर्व को फॉर्म कर रहा है, तो कुछ नहीं करना है, इस ग्राफ का हमें एरिया यदि फाइंड आउट करना है तो इस पोजीशन पे मान लेते हैं हम, इस पोजीशन पे इसके जस्ट नज़दीक, बहुत नज़दीक, क्लोजर टू दिस पॉइंट, इस पॉइंट के क्लोजर, बहुत नज़दीक, हम क्या करेंगे, एक दूसरे पॉइंट को ले लेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा नज़दीक है, लगभग नज़दीक है, जो मैंने डिफ्रेंशिएशन बताया था, बहुत ज़्यादा नज़दीक। तो इसे क्या लेते थे हम लोग, d ऑफ x, क्या लेते थे, x एक्सिस में है तो d ऑफ x ओरिजिन है,
और मान लेते हैं यहाँ से यहाँ का दूरी, यहाँ से यहाँ का दूरी यदि y1 है, यदि ये दूरी y1 है, इसे हम यहाँ पे बना के दिखाते हैं आप लोग को किस टाइप का बना है। ये इस टाइप का बना है, ध्यान से देखिएगा। ये इस टाइप के सरफेस में आया है ना, इस टाइप के सरफेस में आया है। इसका ये वाला हिस्सा dx है और ये वाला हिस्सा y1 है। यदि अब हमको बोल दिया जाए कि भैया एरिया इसका क्या हो जाएगा, एरिया क्या होता है भैया, तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ आपका कितना है y1 dx, ये कितना हो गया y1 dx। इसी हिसाब से यदि हम दूसरा हिस्सा यहाँ पे ले लेते हैं, दूसरा हिस्सा भी ले लेते हैं, दूसरा हिस्सा मान लेते हैं ये भी कितना है मेरा dx है और इसका दूरी है मेरा हो गया अब ये कितना y2। ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको dxy2। इसी तरह तीसरा हिस्सा ले लिए, तीसरा हिस्सा ले लिए, ये कितना हो जाएगा y3 मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ का दूरी y3 है, तो ये कितना हो जाएगा dxy3 या y3 dx। इसी तरह यहाँ पे एक पोजीशन ले लिए हम, ये भी एक हिस्सा है मेरा, इस ग्राफ से हम लोग देखते हैं तो ये भी एक मेरा हिस्सा है, ये भी एक हिस्सा है। और इस हिस्से को यदि हम ड्रॉ कर लिए और इसका भी ये dx है, और यदि ये y4 है मेरा तो हम क्या लिखेंगे इसे y4 dx। इसका मतलब टोटल एरिया मेरा जो है वो कैसे हो जाएगा, वो n तक जाएगा, यानी yn dx। ये क्या पता चल, इससे क्या पता चल रहा है, यानी ये इस टाइप से आ रहा होगा y1 dx प्लस y2 dx प्लस y3 dx प्लस y4 dx, सो गोज ऑन कहाँ तक, yn dx तक जाता होगा। तो इसी कंटिन्यूटी को, इसी कंटिन्यूसनिटी को हम क्या करेंगे, लिखने के लिए क्या करते हैं, मैथमेटिकली एक समेशन लेते हैं। समेशन कहाँ से, मान लेते हैं n=1 से n=yn तक। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग yn dx, इसे क्या लिखेंगे yn dx। अब इसी yn dx, इसी कंटिन्यूटी को, इसी लगातार चलने वाले प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन। कहाँ से, 1 से कहाँ तक के लिए, n तक के लिए, किसका, y का, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। इसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसी को क्या पढ़ते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसे क्या पढ़ते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे हम लोग अब ये 1 से लेके n तक जो है ये इसका क्या है, लिमिट है। ये क्या है इसका लिमिट, यानी लिमिट 1 से n तक इंटीग्रेशन y dx, यानी इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। आइए इसका हम लोग कुछ कुछ बेसिक फॉर्मूला समझते हैं। हर एक टाइप का इक्वेशन को, हर एक टाइप के क्वेश्चन को कराया जाएगा अभी। तो आइए पहला जो हम लोग देखते हैं, पहला जो इक्वेशन हम लोग पढ़ेंगे वो बेसिक से चलेंगे आज। तो हम लिख देते हैं, ऊपर में मेंशन कर देते हैं। आप लोग आज क्या पढ़ेंगे, बेसिक फॉर्मूला को भी पढ़ेंगे, बेसिक को। तो पहला जो इक्वेशन हम लोग पढ़ेंगे वो पहला इक्वेशन है, यदि इंटीग्रेशन किया जाए, यदि इंटीग्रेशन हो, एक नंबर दे देते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन हो y dx का, इसका मतलब यदि y के जगह पे हम रखें इंटीग्रेशन ऑफ x n विथ रिस्पेक्ट टू dx, तो इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन क्या होगा, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c। अब देखिए प्लस c जो ले रहे हैं, कब ले रहे हैं, जब ये क्या हो, जब ये मेरा क्या हो, इनडिफिनिट हो। इनडिफिनिट हो तो कांस्टेंट को लाएंगे, मतलब लिमिट नहीं लगा हो तो इसमें हम लोग किस चीज़ को लेंगे, प्लस में c को लेंगे। चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। यानी इंटीग्रेशन ऑफ x dx निकालना है आपको भैया, इंटीग्रेशन ऑफ x dx इसको निकालना है। तो बहुत आसान है, इंटीग्रेशन किसका करना है हमें, x का करना है, किसके रिस्पेक्ट में करना है, dx के रिस्पेक्ट में करना है। तो भैया आप जानते होंगे x पे कितना पावर है भैया, कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, यानी x
1 कितना है, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 प्लस सी। तो कितना हो रहा है भैया, देखिए ध्यान से, x पे पावर 2 बाय 2 प्लस सी, यानी एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। कितना हो गया, x का डिफ्रेंशिएशन एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। पहला इक्वेशन था, पहला क्वेश्चन था। इसी ढंग से हम क्वेश्चन लेते जा रहे हैं, आप देखते जाइए। दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं। इंटीग्रेट करना है x टू द पावर 3/2 विद रिस्पेक्ट टू। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन मेरा इंटीग्रेट करना है x टू द पावर 3/2 विथ रिस्पेक्ट टू dx। तो x का पावर कितना है, 3/2 है, तो लिखेंगे x टू द पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस 1, और प्लस में एक कांस्टेंट यानी c। तो अब बताइए भैया कितना हो जाएगा, 3 + 2 5, यानी x पे पावर 3 + 2 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2 प्लस सी। तो ये देखिए 2 ऊपर जा रहा है, हाँ जा रहा है, तो लिख देते हैं 2x टू द पावर 5/2 बाय 5 प्लस सी। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन है इंटीग्रेट x टू द पावर 5 dx। इंटीग्रेशन करना है x टू द पावर 5 का विथ रिस्पेक्ट टू dx। तो x पे पावर कितना है, 5 है, यानी x पे पावर 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1 प्लस c। तो 5 प्लस 1 कितना होता है, 6 होता है, तो x पे पावर 6/6 प्लस c। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। इंटीग्रेट करना है √x का विथ रिस्पेक्ट टू dx। इंटीग्रेट करना है √x का विथ रिस्पेक्ट टू dx। तो देखिए भैया √x का मतलब क्या होता है, यानी x टू द पावर 1/2 होता है। √x इक्वल टू कितना होता है, x टू द पावर 1/2 होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लिए इंटीग्रेशन करना है x पे पावर 1/2 का विथ रिस्पेक्ट टू dx में। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, x पे पावर 1/2 है ना, तो लिख देते हैं x पे पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1, प्लस में क्या c। तो 1 प्लस 1/2 कितना होता है, x पे पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस c। इसी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसी को लिख सकते हैं 2x टू द पावर 3/2 प्लस सी बाय में 3। आप लोग के लिए होमवर्क है, आप लोग के लिए होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन है इंटीग्रेट करना है 1/√x विथ रिस्पेक्ट टू dx। इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, ये कमेंट बॉक्स में बताना है आप लोग को। चलिए आगे चलते हैं, आगे का कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। तो आपने अभी पढ़ा इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx। तो ये हो जाता था कितना मेरा, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस में क्या c, प्लस में कितना प्लस c। इतना तक समझने में कोई दिक्कत है नहीं है। ये कब के लिए है, ये तब के लिए है जब मेरा n जो है बराबर नहीं है -1 का। अगला जो हम लोग पढ़े थे, पहला नंबर दे देते हैं इसे, दूसरा नंबर दे देते हैं। दूसरा नंबर पढ़ना है, पढ़े हैं हम लोग x टू द पावर -1 dx। तो x पे पावर -1 dx कितना हो जाता है, इसी को लिखते हैं हम लोग x टू द पावर 1/x। -1 को लिखते हैं हम लोग एक्सपोनेंट के रूप में 1/x dx। तो भैया ये होता है log e mod x प्लस में कितना c, यानी
आप याद रखिएगा, हम लोग पढ़े हैं log x का डिफरेंशिएशन कितना होता था, 1/x होता था। इसीलिए 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है, log mod e x होता है। समझ गए। और अगला देखिए, तीसरा नंबर का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स का करेंगे तो याद रखना, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स से ही होता है, यानी हो जाएगा ये ई टू द पावर एक्स प्लस सी। चौथा फॉर्मूला आपने पढ़ा था, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। कुछ नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं है, तो ध्यान देखिएगा, कुछ नहीं है तो क्या है यहाँ पे, क्या है यहाँ पे, एक्स पे पावर कितना है, जीरो है। एक्स पे पावर जीरो है, एक्स पे पावर जीरो है तो क्या हो जाएगा, एक्स पे पावर जीरो प्लस 1/1 इक्वल टू एक्स प्लस सी। यानी इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स कितना होता है, एक्स प्लस सी होता है। कितना होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स कितना होता है, एक्स टू द पावर एक्स प्लस सी होता है। इसी तरह से क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन करना हमें 2x² का इंटीग्रेशन करना dx के रूप में। तो देखिएगा यहाँ पे कोफिशिएंट मेरा कितना है भैया, कोफिशिएंट मेरा कितना है, कोफिशिएंट मेरा इसमें 2 है। कितना है, 2 है। कोफिशिएंट को हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। कोफिशिएंट को बाहर निकाल लिए। इंटीग्रेट अब किसको करना रह गया हमें, x² dx। तो भैया x टू द पावर एन dx है ना, तो ये क्या होता है, 2x टू द पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 प्लस सी। यही होता है 2x टू द पावर 3/3 प्लस सी, होता है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन दिया है आपको इंटीग्रेट करना है 3dx का, तो भैया इंटीग्रेशन करना है 3dx का, तो घबराना नहीं है इस क्वेश्चन में, बहुत आसान क्वेश्चन है। 3dx का करना है, 3 कोफिशिएंट बाहर निकल गया, इंटीग्रेट करना है dx का, इंटीग्रेट करना है dx का। तो आप लोग पढ़े इंटीग्रेशन dx का कितना होता है, x प्लस सी होता है, यानी हो गया ये मेरा 3x प्लस में कितना c। क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, आप लोग के लिए होमवर्क है, इंटीग्रेशन ऑफ 5dx कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 5dx कितना होगा, ये बना के रखिएगा। ये आप लोग बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आप हमें। चलिए आइए कुछ फॉर्मूला को देखते हैं। मैं फॉर्मूला का आप लोग को अभी PDF दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए ध्यान से। इस फॉर्मूला को आप लोग नोट कीजिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फार्मूला है। इसे आप लोग पॉज करके इस सभी फार्मूले को आप लोग नोट कर लीजिए अपने अपने कॉपी में। चलिए आइए देखते हैं कुछ इंटीग्रेशन। पहला नंबर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx कितना होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है cos x प्लस सी। याद रखिए डिफ्रेंसिएशन ऑफ cos x इक्वल टू साइन एक्स होता था, डिफ्रेंसिएशन ऑफ cos x साइन एक्स होता था, इसीलिए साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। तो भैया cos x dx कितना होता है, ये होता है साइन x प्लस सी, साइन x का डिफ्रेंसिएशन माइनस cos x। समझ गया ना, जस्ट उल्टा। तीसरा देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो ये होता है 10x प्लस सी, 10x प्लस सी। और चौथा इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स dx, ये कितना होता है माइनस कॉसेक एक्स, ये होता है माइनस कॉसेक एक्स। तो आइए थोड़ा सा इसमें हम लोग इनलार्ज करते, थोड़ा सा सोचते हैं, यानी इसमें जो सोचना है हमें वो है d/dx ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता था,
तो होता था भैया कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता था? कॉस एक्स। तो देख लीजिए साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है? कॉस एक्स। समझ गए? अगला दूसरा, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स क्या होता था? होता था माइनस साइन एक्स। ये देखिए प्लस साइन एक्स हुआ। अगला, डी बाई डी एक्स टेन एक्स का तो होता था ये कितना? सेक स्क्वायर एक्स। और उसी तरह डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स क्या होता था? माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये होता था। ये आप लोगों ने डिफ्रेंशिएशन में पढ़ा। मैं डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और आप मेरा डिफ्रेंशिएशन का तीनों वीडियो देख लीजिए। इस तीनों वीडियो को देखने के बाद डिफ्रेंशिएशन में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। आइए पढ़ते हैं हम लोग अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन। पढ़ेंगे क्या अब हम लोग? अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन। चलिए अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ते हैं। चलिए देखिए, याद रखिएगा, फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ रेड पेन से, ध्यान से देखिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस v, इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस v विथ रिस्पेक्ट टू dx। तो ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ u dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ v dx। देखिए याद रखिएगा, इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, सब क्वेश्चन बन जाएगा अपने आप। इस फॉर्मूला को याद रखने के बाद आपका हर एक क्वेश्चन अपने आप बनेगा। एडिशन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो सब बनेंगे इस फॉर्मूले से। जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ये ऐड पे कुछ क्वेश्चन लेता हूँ मैं, जैसे मेरा पहला क्वेश्चन है ऐड पे। यदि दिया रहे आपको y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x और बोला जाए फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ y dx, क्या होगा? तो आप इसे निकालना है हमें। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x दिया हुआ है और y का इंटीग्रेशन निकालना है। इसका मतलब साफ है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x विथ रिस्पेक्ट टू dx। तो क्या हो जाएगा? ये इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx यानी u का इंटीग्रेशन प्लस v का इंटीग्रेशन, v 1/x होता है तो 1/x dx। अब देखिए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? ये होता है x के पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। कौन सा साइन है? प्लस है तो प्लस। 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है? log e mod x प्लस c, log e mod x प्लस c। तो भाई यहाँ पे कितना हो जाएगा? x की पावर 3/3 प्लस log e mod x प्लस c। समझ गए? बहुत आसान है क्वेश्चन को बनाना।